सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार आपका स्वागत है। जो हमारी मॉडल वर्ब की सीरीज चल रही है उसे ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस मॉडल वर्ब की सीरीज में हम जो हमारा पार्ट 9 लेके आए हुए हैं। आप लोगों ने अभी तक जितने भी पार्ट कंप्लीट किए हैं या जो भी इस वीडियो में नया है, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार हम आपको डिटेल में चैनल बता देते हैं कि उस पर आपको किस टाइप के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज पार्ट 9 में हम क्या कवर करने वाले हैं, कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज का, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वुड, यूज ऑफ वुड। जो आपका मॉडल वर्ब सीरीज का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, वुड की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और एक वीडियो से आपके कंप्लीट ये मुट्ठी में आने वाले हैं सारे वुड के सेंटेंसेस। तो आप इस वीडियो को जिस भी मोड में आप देख रहे हैं, यूट्यूब के फॉर्म में या जिस भी सेक्शन के थ्रू आप इसको देख रहे हो, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी हैं, आप इंग्लिश सीखने के उद्देश्य से इस चैनल पर हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो फर्स्ट आपका है वुड। वुड में हम यूज करते हैं वुड लाइक टू का यूज करते हैं, आपने सुना होगा कई बार। देन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन वुड का हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, हम यूज करते हैं वुड का। किस टाइप से पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन हम डिस्कस करेंगे वुड का। वुड को हम यूज करते हैं हैबिट ऑफ पास्ट। आपकी कोई पास्ट की हैबिट है उसे बताने के लिए आप वुड का यूज करोगे। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं वुड का हम पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। ओके, अभी आपकी कोई पॉसिबिलिटी है उसे आप बताने के लिए वुड का यूज करने वाले हो। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आज का आपके लिए। देन है वुड पास्ट टेंस ऑफ विल, जो हम पास्ट टेंस में विल के लिए हम एज अ वुड को यूज करने वाले हैं, आगे उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप मान लीजिए या ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मींस स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। अब हम एक बार चैनल पर चलते हैं और चैनल पे आपको कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको भी आइडिया हो जाएगा जो इस चैनल पर नए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पे हैं और इस यूट्यूब चैनल पे हमारी कई सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें हम एक प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं अभी। इस प्लेलिस्ट में आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलने वाला है कंप्लीट मॉडल वर्ब सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको और भी मॉडल वर्ब के सीरीज के वीडियोस मिलने वाले हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, पार्ट 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं। और जिन लोगों ने अभी नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा बेनिफिशियल है ये। उसी टाइप से जो लोग एकदम नए हैं, टेंस की सीरीज पड़ी हुई है कंप्लीट टेंस की सीरीज देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रैपिड फायर राउंड सीरीज। देखिए, ये 3 आपके प्लेलिस्ट में डले हुए हैं जिन्हें आप सीरीज के फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के बाद तीसरा पार्ट। जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आप इन स्टूडेंट्स इस सेक्शन को देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्पेशल बनाया गया है ये सेक्शन। ठीक है, रैपिड फायर राउंड सीरीज। और उसके अलावा भी हमारे चैनल पर कई सारे यूजफुल वीडियोज आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपके स्पोकन से रिलेटेड कई सारे पार्ट के हमने कम्युनिकेशन के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, ये आपका नेम वोकेबलरी गेम है, इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आप अपने नेम से रिलेट कर पाओगे। ये हमारे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने हमने पूछे हुए हैं। तो उसमें कई सारी ऑफलाइन क्लास की एक्टिविटीज भी हमारी ऐड है। और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, मान के चलो जिन्हें क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं, तो करनी है, तो उसकी भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि आप हमारी क्लासेस तक कैसे ज्वाइन कर पाओगे। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये नंबर है 7987946020। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के पर्सनल क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, ग्रुप क्लासेस। ओके, 7987946020। अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट है वुड लाइक टू। वुड 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 वुड। तो आपको देखो वुड 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 एक ही लग रहा होगा, लेकिन इनका डिफरेंट तरीके से डिफरेंट सेंटेंस में यूज होता है। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो देख रहे हैं वुड लाइक टू। अब वुड लाइक टू का कैसे यूज कर रहे हैं? वुड लाइक टू का मतलब क्या है? पसंद करूंगा, चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा, मैं आपको पढ़ाना पसंद करूंगा, मैं आपके साथ खाना खाना पसंद करूंगा, मैं आपके साथ घूमने जाना पसंद करूंगा, हम वॉक करना पसंद करेंगे। ठीक है, पसंद करूंगा या चाहूंगा। ठीक है, अब चाहूंगा जैसे कि कोई भी आपका सेंटेंस आ जाएगा, मैं एक कप कॉफी लेना चाहूंगा। क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे? इस टाइप से। क्या मैं पानी पीना चाहूंगा? क्या आप पानी पीना चाहेंगे? तो क्या आप एक कप और कॉफी लेना चाहेंगे? कोई भी चाहेंगे और पसंद करूंगा। काफी सिंपल है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए रहने वाला है ये। अब फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिया है, उससे पहले ये देखिए आप स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर कॉमन रहते हैं, हम जो हमारे मॉडल वर्ब रहते हैं उनमें स्ट्रक्चर हमारे कॉमन रहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है, देन वुड लाइक टू है, देन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। जो भी वर्ब आपकी आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें हम वर्ब की फॉर्म लगाने वाले हैं। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करने वाले हैं।
अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है वुड लाइक टू का, अब हम घर पर जाना पसंद करेंगे, सॉरी अब हम घर जाना पसंद करेंगे। सो वी वुड लाइक टू गो होम नाउ। देखिए जो बच्चे एकदम नए हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस बन कैसे गया, तो सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिनको इतना डाउट है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वही उनके लिए आप कंप्लीट टेंस की सीरीज में जाइए, वहां आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। उसके बाद भी हम एक कंप्लीट स्पीकिंग का कोर्स भी लेके आएंगे इस पे यूट्यूब पे, तो उससे भी आप चीजें क्लियर कर सकते हो। तो एक बार आप चीजों को सीखिएगा और आपको जो भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम घर जाना पसंद करेंगे, आप कोई सेंटेंस ले लीजिए अपने माइंड में सोचिए, जैसे कि मैं अब आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, मैं अब आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। देखिए ये सारी एज के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं ये, चाहे आप 10 ईयर्स ओल्ड हैं, 15 ईयर्स ओल्ड हैं, 20 ईयर्स ओल्ड हैं, 50 ईयर ओल्ड हैं, 40 ईयर ओल्ड हैं, तो सभी के लिए अगर जो इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है आप लोगों ने, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैं अब आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। सो आई वुड लाइक टू ईट आइस क्रीम। ओके, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं अब आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हो। अब कोई भी चीज है जो भी आप पसंद करेंगे, जैसे कि मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी। इस टाइप से मैं एक ग्लास जूस लेना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया चीजें। वुड लाइक टू और चाहूंगा, पसंद करूंगा के लिए हम यूज करने वाले हैं इसका। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है वुड का यूज बी, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। देखिए आपने वहां पे एक साथ कई सारे वुड लिखे देखे, लेकिन अब आपको क्लियर होता जाएगा कि इस वुड का यूज कहां कर रहे हैं, उस वुड का यूज हम कहां कर रहे हैं। जैसे कि सेकंड वाला जो वर्ड है उसका यूज कहां कर रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करने वाले हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी, जैसे कि मतलब विनम्रता से आप किसी से कोई रिक्वेस्ट पूछते हैं, जैसे कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्या सर आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे, क्या आप सर मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, क्या आप मेरा काम कर देंगे, क्या आप मुझे 1 दिन के लिए अपनी गाड़ी दे देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी सेंटेंस आपके माइंड में आने वाले हैं, जो भी हम बिहेवियर में, कॉमन बिहेवियर में, जनरल कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस हम यूज करते हैं उनको हम किससे कन्वर्ट करेंगे, वुड से। किसका यूज करोगे आप, वुड का। सेंटेंस क्या है फर्स्ट, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वुड यू लैंड मी 500 रुपीज। देखो इस सेंटेंस को आप बिल से ही बना सकते थे, टेंस के थ्रू बना सकते थे। जिन लोगों को डाउट होगा कि सर आपने टेंस की जगह आपने वुड क्यों लगा दी, देखो ये क्या है, कई सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे हम जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में भी जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके। अब एडवांस में ये हो गया आपका, अगर आप इसको बिल से ही बोलोगे विल यू लैंड मी 500 रुपीज, तो वो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो वुड यू लैंड मी 500 रुपीज, तो एक होती है, देखो हर लैंग्वेज में एक विनम्रता होती है, तो इसमें भी क्या हो जाता है आपका एक विनम्रता, पोलाइट रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हो, वुड यू लैंड मी 500 रुपीज, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे। आप किसी से गुस्से में बोल रहे हो वुड यू लैंड मी 500 रुपीज, तो ये उस टाइप से नहीं रहेगा। तो आप बोल रहे हो तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट माना जाएगा, वुड का आप अगर यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या आप हमें इंग्लिश सिखाएंगे, क्या आप हमें इंग्लिश सिखाएंगे। तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे, वुड यू टीच, हमें के लिए क्या आ जाएगा, अस इंग्लिश। ठीक है, अब वुड यू टीच अस इंग्लिश, क्या आप हमें इंग्लिश सिखाओगे। तो कई सारे सेंटेंस आपके माइंड में आ सकते हैं, क्या आप हमें जाने दोगे, क्या आप हमारे लिए ऐसा काम करोगे, क्या आप हमारे लिए थोड़ी देर रुकोगे। ठीक है, तो क्या आप हमारे लिए थोड़ी देर रुकोगे, रुकने के लिए आप वर्ड यूज करोगे। इस टाइप के सेंटेंस आपके माइंड में आना चाहिए। जितने ज्यादा सेंटेंस आपके माइंड में आएंगे उतना ही ज्यादा आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये हमारा वुड का कौन सा हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ बी। अब थर्ड पे आते हैं हम, वुड। अब वुड का देखो फिर वुड आ गया, वही वुड है लेकिन उसकी क्या है, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो क्या हो रही है, समय के साथ बदलती जा रही है। अब इसमें क्या है, हैबिट ऑफ पास्ट। क्या है ये, हैबिट ऑफ पास्ट। हैबिट ऑफ पास्ट मतलब जो भी आपकी पास्ट की हैबिट थी, आप पास्ट में कुछ भी करते रहते थे, कंटिन्यूअस आप करते रहते थे। जैसे कि हम घंटों काम करते रहते थे, हम घंटों बातें करते रहते थे। ठीक है, हम घंटों पढ़ाते रहते थे, कोई भी सेंटेंस, हम घंटों खाते रहते थे, हम घंटों कोई भी आप किसी से इस टाइप का कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है,
तो उसमें आप किसका यूज करने वाले हो, आप इसमें यूज करने वाले हो वुड का। अब वुड का कैसे, हम घंटों काम करते रहते थे, क्या आ जाएगा, वी वुड वर्क फॉर आवर्स, वी वुड वर्क फॉर आवर्स। आवर्स क्यों आया, क्योंकि हमने बात की घंटों की, जैसे कि हम घंटों बात करते रहते थे, वी वुड टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों बात करते रहते थे, हम घंटों खाना बनाते रहते थे, ठीक है। वी वुड क्या आ जाएगा, ईट आएगा, कुक, वी वुड कुक फूड फॉर आवर्स, हम घंटों खाना बनाया करते थे या खाना बनाते रहते थे। देखिए हमने यूज टू का भी यूज किया था, तो उसमें भी आप पास्ट के हैबिट को यूज किया करते थे कोई भी काम, तो वहां से भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप वुड का भी यूज कर सकते हो हैबिट ऑफ पास्ट के लिए। और आप पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का भी हम यूज करते हैं, तो वो भी करेक्ट है, लेकिन जब हम सेंटेंस को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो वहां पे हम वुड का यूज इजीली कर पाते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वुड का। ये वुड का हमारा थर्ड फॉर्म हुआ, जिसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज कोई डाउट नहीं रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, एक बार हम कॉमन आगे सेंटेंस के और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये थर्ड वाला आपको क्लियर हुआ। देन हम आते हैं फोर्थ पे, ठीक है। अब फोर्थ वुड का यूज कर रहे हैं ता ती ते, इस टाइप से, काश मैं जा पाता, मैं खाना खा पाता, मैं सो पाता, मैं पढ़ा पाता, मैं पढ़ पाता, मैं स्कूल जा पाता, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, मैं वीडियो शूट कर पाता, मैं आपसे बात कर पाता, मतलब हम ता पे छोड़ दिया उसे। उस ता पे छोड़ने के लिए भी किसका यूज करेंगे, आप वुड का यूज करेंगे। वैसे तो ये पास्ट फॉर्म हो गया, लेकिन ये हमारी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, ऐसी संभावना थी लेकिन हुई नहीं वो। मैं ऐसा कर पाता, मैं आपसे बात कर पाता, हम पढ़ा पाते। अब इसका भी क्या बन रहा है आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस आपका वर्ब। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस आपका वर्ब। तो इन स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, अगर जो स्टूडेंट्स क्लास के साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं तो इनके लिए काफी हेल्पफुल है। देखिए ये क्लासेस, ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल कैसे हैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कर लेते हो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अदरवाइज फिर आपको हमारी क्लासेस आप ज्वाइन करनी पड़ेंगी, उसमें आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। 1-to-1 सेशन हमारे रहते हैं, चाहे वो ग्रुप क्लासेस के हों और चाहे वो पर्सनल क्लासेस के हों। आप किसी भी एज के हैं, जस्ट लाइक एज इस टाइप से होनी चाहिए कि एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब आफ्टर 10th और 12th क्लास, जिससे कि आपको इजीली हो, हमें भी समझाने में, आपको भी समझाने में, और आप 50-40 जितने भी आप एज के हैं वहां तक आप इनको कवर कर सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें नीड है, अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ पाते हो और आप विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर आप हमसे भी पर्सनल क्लासेस लेके इस कोर्स को और अच्छे से कर सकते हो और अपने आप रेगुलर लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो कई सारी चीज़ों को हम माइंड में रखते हैं, ना कि हम ओनली इंग्लिश को रट लेते हैं या ग्रामर को रट लेते हैं, हम पर्सनैलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। जब आप इंग्लिश बोलने के लिए जाते हो तो हमें पर्सनैलिटी भी वहां पे इंप्रूव करनी होती है, तो वो सारी चीजें आपको क्लासेस में मिल जाएंगी, ओके। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब सेंटेंस क्या है, मैं यहां नहीं आता। अब मैं यहां नहीं आता, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, आई वुड नॉट कम हियर। मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैं वहां नहीं जाता होता तो आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता, सॉरी आई वुड नॉट गो देयर। मैं यहां नहीं आता, आई वुड नॉट कम हियर। मैं खाना नहीं बनाता, ठीक है, इस टाइप से हो गया। मैं खाना नहीं खाता, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, अब कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं पढ़ा नहीं पाता, ठीक है, इस टाइप से आई वुड नॉट टीच, ठीक है। मैं गाना नहीं गा पाता, तो वही हो गई आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट। कोई भी सेंटेंस हो गया, इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आप आते हैं तो आप किससे बनाओगे, वुड का यूज करोगे। ता ती ते को आपको एंड में याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका डी सेक्शन हुआ। इसके बाद हमारा लास्ट आता है वुड का पास्ट टेंस ऑफ विल। जब हम विल की पास्ट टेंस के इंक्लूड हम जाते हैं, देखिए आप सेंटेंस से समझ पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस जो आपका रहता है किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, ठीक है। और सेकंड जो आपका सेंटेंस रहने वाला है वो आपका किससे बनने वाला है, वुड से बनने वाला है। तो वुड का ये 5th यूज है। देखिए एक ही वीडियो में आपके वुड के सारे यूजेस कंप्लीट होने वाले हैं। अब देन हमने यूज किया किसका, दैट का। दैट का यूज किस लिए करते हैं, की के लिए। और सब्जेक्ट दैट क्या है यहाँ पे आपका, एक तरह से कंजक्शन हो गया। फर्स्ट सेंटेंस इन पास्ट, सेकेंड सेंटेंस आपका दैट, सॉरी सेकेंड आपका दैट से हम इंक्लूड करके देन सब्जेक्ट देन वुड प्लस V1। हमने वुड को ऐड कर दिया, देन इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो फर्स्ट सेंटेंस किस में आने वाला है, हमेशा आपका पास्ट में। तो फर्स्ट टेंस ऑफ विल, देन हम किस में यूज करने वाले हैं, वुड का हम यूज करने वाले हैं। अभी हम और सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि मैं जानता था कि वह नहीं जाएगा, मतलब मुझे ऐसा पता था कि वह ऐसा नहीं करेगा। मतलब पहले से आपको जानकारी थी, मतलब वो आपका सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में चला गया। और ऐसा नहीं करेगा वो किस में चला गया, फ्यूचर में। तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का, सॉरी वुड का। आई न्यू दैट ही वुड नॉट गो। मैं पहले से जानता था, मैं जानता था कि वो नहीं जाएगा। आई वुड दैट ही वुड नॉट गो। मैं जानता था कि ट्रेन समय पर नहीं आएगी।
ठीक है, आई न्यू दैट ट्रेन वुड नॉट अराइव ऑन टाइम, या ट्रेन वुड नॉट रीच ऑन टाइम, इस टाइप से। ठीक है, मैं जानता था कि वह समय पर नहीं सोएगा। ठीक है, आई न्यू दैट ही वुड नॉट गो टू बेड ऑन द टाइम या एट द टाइम, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। वह समय पर बेड पर नहीं सोएगा या नहीं सोएगा रात के लिए आप यूज कर सकते हो। स्लीप बर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। मैं जानता था कि वह नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वह पढ़ाई नहीं करेगा। आई न्यू दैट ही वुड नॉट स्टडी या रीड, मैं जानता था कि वह इस बुक को नहीं पढ़ेगा। आई न्यू दैट ही वुड नॉट रीड दिस बुक। तो देखिए कई सारे सेंटेंसेस आपके एक सेंटेंसेस से बनते चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड चलाना होगा। अब जब भी आप इस क्लासेस को करते हैं तो हमारा बोलना बार बार यही है कि आप इनको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब चीज़ों को नोट करते जाइएगा साथ साथ में, और सेंटेंस खुद से बनाते जाइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सेंटेंस गलत है तो आप कमेंट सेक्शन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में अपना सेंटेंस पुट कीजिए। हम हैं और अदर भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट कर देंगे अगर आपको रॉन्ग लगता है। काफ़ी अच्छा मीडियम है, आपको ऐसा सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो अगर आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समर वेकेशंस का टाइम है तो उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग एक बार कमेंट करके पूछ रहे थे, तो ऑफलाइन सेंटर हमारा अवेलेबल है, आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ये ग्वालियर सिटी में हमारा भितरवार, यहाँ आपको ऑफलाइन सेंटर मिल जाएगा। तो जो लोग ऑफलाइन सेंटर पे भी आना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हम आपको नोट करा देते हैं 7987946020। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको सारी क्लास की डिटेल मिल जाएगी, और पढ़ाने वाले उसमें हम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हुए। अब एक प्रैक्टिस सेंटेंस है जो हमने अभी तक सीखा। हमने कहाँ कहाँ वुड का यूज किया? सबसे पहले हमने वुड का यूज कहाँ किया? वुड लाइक टू के लिए यूज किया। देन हमने कहाँ यूज किया? हमने हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने वुड का यूज किया। देन थर्ड हमने कहाँ यूज किया? हैबिट ऑफ पास्ट के लिए हमने यूज किया। देन फोर्थ हमने कहाँ यूज किया? जैसे कि उसमें ता रहता था, ती रहती थी, आ रहा था। फोर्थ हमने कहाँ यूज किया? पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट के लिए हमने यूज किया। देन हमने फिफ्थ कहाँ यूज किया? जो हमारा फर्स्ट टेंस किसमें बन रहा था? पास्ट में, और सेकंड टेंस हमारा किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा था? वुड के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था, तो पास्ट टेंस ऑफ विल, उसमें हमने यूज किया। अब देखिए कुछ सेंटेंस हैं, अगर आप चाहो तो और अच्छी बात है, इन सेंटेंस को खुद से बना लीजिए। आप इस वीडियो को यहीं क्या कर दीजिए, पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंस को 6 सेंटेंस आप जो भी, अगर कॉपी नोट पेपर आप जो भी जिस पे चीज से भी आप डिजिटल फॉर्म में इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, या आप माइंड में भी कर सकते हैं, तो आप एक बार कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, देन हम इनका ट्रांसलेशन बता ही रहे हैं, तो आप उसके बाद इन वीडियो को, इन सेंटेंस के ट्रांसलेशन को देख लीजिएगा। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इन सेंटेंस के थ्रू आप एक बार में सारा आपका रिवीजन होने वाला है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, अब जो लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं या इनके ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसको आप यहां पॉज कर दीजिए। हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं केवल एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। देखो यहां पे एक वर्ड आ गया केवल, तो यहां पे ओनली वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। मैं केवल एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। पसंद करूंगा इन द सेंस वही वुड लाइक टू का हम यूज करेंगे। सो आई वुड लाइक टू टेक ओनली अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक टू टेक, आई वुड लाइक टू टेक ओनली अ कप ऑफ टी। ठीक है, ये कप है। आई वुड लाइक टू टेक ओनली अ कप ऑफ टी, काफी सिंपल था ये। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम थोड़ी देर बात करना चाहेंगे, तो वही चाहेंगे पसंद करेंगे। सो वी वुड लाइक टू टॉक फॉर, आप सम मिनट्स लगा सकते हो थोड़ी देर के लिए। फॉर अ वाइल आप लगा सकते हो, ठीक है, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो फॉर अ वाइल, तो ये आपका हो जाएगा। फॉर सम मिनट्स आप यूज कर सकते हो। थर्ड क्या है? क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे, मतलब ड्रॉप कर देंगे। देखिए वही आ गया पोलाइट रिक्वेस्ट। किसका यूज करोगे आप इसमें? वुड का। अभी हमने देखा, क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? वुड यू ड्रॉप मी एट होम? क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे? वुड यू ड्रॉप मी एट होम? नेक्स्ट है, क्या आप यहां स्मोकिंग नहीं करेंगे? देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, किसी से कोई मना कर रहा है कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, आप कहीं बाहर जाके कर लीजिए। यहां में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइप से, क्या आप यहां स्मोकिंग नहीं करेंगे? तो वुड यू नॉट
स्मोकिंग प्लीज, आप इसमें प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमने पोलाइट रिक्वेस्ट तो ले लिया। वुड यू नॉट स्मोकिंग हेयर, क्या आप यहां स्मोकिंग नहीं करेंगे? तो ये सेंटेंस फोर्थ हुआ आपका। नेक्स्ट आपका है, कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर आपकी वीडियोस लेंदी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। देखिए लेंदी तो होंगी अगर हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अगर हम वही हवा हवाई वाली बात करेंगे, आपको अगर डायरेक्ट हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कराते जाएंगे तो उससे आप नहीं सीख पाओगे। लेकिन हम यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो वीडियो तो लेंदी होंगी होंगी। तो आप वीडियो की टाइमिंग मत देखिएगा, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? वही सेंटेंस आ गया, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट, आप बोल सकते हो व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट। नोट कर देते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, वह मेरी मदद करती रहती थी। भाई क्या हो गई आपकी? ये हैबिट ऑफ पास्ट हुई या पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट हुई? क्या है ये? हैबिट ऑफ पास्ट। वह मेरी मदद करती रहती थी, तो शी वुड हेल्प मी, शी वुड हेल्प मी। थोड़ा सा हो सकता है आपको राइटिंग पसंद ना आए, लेकिन इतना भी एडजस्ट आप कर लीजिए। ये चीजें क्लियर हैं आपको? अगर ये बोर्ड का यूज आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाइए, तो जैसे कि हमारा भी पढ़ाना सार्थक होगा और आपका भी पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आपसे गुड बाय।